बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस बुक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इन एमसीक्यूज को रीजनिंग के साथ जो है वो डिस्कस करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Here we have MCQ number 1 which is dash is used in environments where timing is critical। यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उस इन्वायरमेंट में जहाँ टाइमिंग जो है वो क्रिटिकल होती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइमिंग के लिए यानी इस इन्वायरमेंट में यूज नहीं करते जहाँ टाइमिंग क्रिटिकल हो। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि टाइम शेयर हो जाता है, यानी टाइम को डिफरेंट सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है इनटू स्लाइसेस, और फिर वो जो है जो जो उसको यूजर डिमांड करता है उसको वो टाइम एलोकेट कर देता है उस प्रोसेस को। मल्टी प्रोसेसर में नाम से भी जाहिर है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस हो रहे होंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द सिस्टम कॉन्करेंटली। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में यूज करते हैं जहां मल्टीपल यूजर जो है वो एक ही सिस्टम को एक ही टाइम के अंदर एक्सेस कर रहे हों। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन सी जो है रियल टाइम, और ऑप्शन डी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड। तो याद रहे कि जो हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द सिस्टम कॉन्करेंटली। नेक्स्ट मूव करेंगे। MCQ number 3 is why does an operating system use process scheduling? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यों यूज करता है? टू स्लो डाउन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो ये बात ठीक नहीं है। टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एफिशिएंटली, तो ये इसका राइट आंसर है विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है डैश इज मेथड यूज टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कोऑर्डिनेट हो सकती है होती है बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड को के दरमियान दैट शेयर्स रिसोर्सेज, यानी जो कि रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन विच इज ऑप्शन ए। अच्छा, इंटरप्ट क्या करता है? इंटरप्ट बेसिकली हमारे पास एक सिग्नल्स हैं जो कि सीपीयू को अलर्ट करते हैं टू इवेंट दैट नीड इमीडिएट अटेंशन, यानी जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है वो इवेंट्स क्या करते हैं? सीपीयू को अलर्ट करते हैं, इसको हम इंटरप्ट कहते हैं। और डेड लॉक क्या है? डेड लॉक बेसिकली हमारे पास तब होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस स्टक हो जाएं। तो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस स्टक हो जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। और प्रोसेस शेड्यूलर यानी प्रोसेस को शेड्यूल करना, ये एक अलग चीज़ है। तो राइट आंसर हमारे पास है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है होस्टिंग प्रोवाइड एन एंटायर फिजिकल सर्वर फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द सिंगल यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सी ऐसी होस्टिंग है जो कि जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं एंटायर फिजिकल सर्वर। अच्छा, दो तरह के सर्वर होते हैं, एक वर्चुअल सर्वर, एक फिजिकल सर्वर। अगर हम वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्लाउड होस्टिंग हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ चूंकि फिजिकल सर्वर है तो क्लाउड होस्टिंग का ऑप्शन निकल जाएगा फॉर एक्सक्लूसिव यूज। अब यहाँ देखें, यहाँ दूसरी चीज जो आ रही है वो है एक्सक्लूसिव है। तो जब एक्सक्लूसिव आ गया तो इसका मतलब है शेयर होस्टिंग भी बीच में से निकल जाएगा। अच्छा, ऑफ अ सिंगल यूजर और ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिंगल यूजर को या ऑर्गेनाइजेशन को आप दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेडिकेट करना, डेडिकेटेड होस्टिंग आ जाएगा विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंटरप्ट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंटरप्ट का क्या पर्पज है? अभी हमने देखा था कि इंटरप्ट बेसिकली सिग्नल्स हैं जो कि सीपीयू को मिलते हैं टू इवेंट दैट नीड इमीडिएट अटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी टू हैंडल इमीडिएट इवेंट्स, यानी इमीडिएट इवेंट्स को हैंडल करने के लिए जो है वो इंटरप्ट होते हैं जो कि सिग्नल्स हैं बेसिकली इंटरप्ट्स जो कि सीपीयू को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है व्हाट इज डीकंपोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डीकंपोजिशन क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर? राइटिंग कोड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये बात नहीं है। ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, तो ये इसका राइट ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारे पास है विच सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर्ड द लिस्ट टू बी सॉर्टेड बिफोर इट कैन बी अप्लाइड, यानी कौन सा एल्गोरिथम है, सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसको लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट चाहिए होती है बिफोर इट कैन बी अप्लाइड, अप्लाई करने से पहले। लीनियर है, बाइनरी है, सिक्वेंशियल है या रैंडम है। तो याद रहे कि बाइनरी सर्च एक ऐसा सर्च है जिसको सॉर्टेड लिस्ट रिक्वायर होती है बिफोर इट कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट मूव करेंगे। MCQ number 9 is manual checking the execution of an algorithm by providing it a specific set of input। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन बोलते हैं, ड्राई रन बोलते हैं, एरर या फिर एब्स्ट्रक्शन। तो याद रहे कि जो मैनुअल चेकिंग है द एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम, उसको हम नाम देते हैं ड्राई रन का। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 2 out of 5 डिफरेंट बुक्स टू टेक ऑन अ ट्रिप, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अच्छा, ये यहाँ इन्होंने वैसे दे दिया है, लेकिन जब ये लिखा हुआ है स्पेसिफाई हो जाए कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने कॉम्बिनेशन लेना है कि जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब ऑर्डर मैटर करेगा तो फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। तो यहाँ उसने कहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट मी ओपन पेन। अब यहाँ देखें कि लिखा है 2 out of 5, तो ये जो 5 है इसको आप लिखें और इसको 2 टाइम ओपन कर दें, यानी यहाँ पहले लाइन लगा दें और फिर लिखें 5 और 2 टाइम ओपन करने का मतलब है कि इससे आपने डिक्रीजिंग वे में जाना है। 5 into 4, ये 2 टाइम हमने ओपन कर दिया। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ लिखा होता 3, तो हम 5 4 into 3 लिख देते। अगर यहाँ लिखा होता 4 out of 5, तो हम 5 4 3 2 यानी 4 टाइम 5 को ओपन कर देते। आपने 5 को ओपन करना है, किसी भी नंबर को ओपन करना है, जैसे यहाँ 5 है तो 5 को ओपन कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में आपने ये जो लिखा हुआ है 2, तो 2 को ओपन करना है और अप टू 1 तक ओपन करना है। ठीक है, अच्छा चले हम एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको करें अगर आप सॉल्व, तो 5 4 जा 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी बनता है। लेट्स सपोज यहाँ लिखा होता है 6 और यहाँ लिखा है 3 लिखा, यानी 3 out of 6 लिखा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस तरह से करेंगे कि 6 को 3 टाइम ओपन करना है। 6, फिर आपने क्या लिखना है 5, फिर आपने क्या लिखना है 4। यहाँ मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इस वजह से राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ देखें 3, यानी 3 लिखा है तो 3 को आपने 1 टाइम ओपन करना है। ठीक है, 3 2 और फिर 1 ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 10 आ गया, अब इसमें कटिंग वगैरह कर लें आप और फाइनल जो आंसर होगा जो भी आएगा वो आएगा। लेकिन यहाँ ये तब करना है जब ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जब ऑर्डर मैटर करेगा तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखा है 5, तो 5 को 2 टाइम जस्ट ओपन करके आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको हम कहते हैं परमुटेशन। क्या बोलेंगे इसको, परमुटेशन। अब ये 5 को 4 टाइम ओपन कर 2 टाइम सॉरी, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, लेकिन अगर 6 into 3 का होता तो फिर हम क्या करते, 6 3 और फिर क्या लिखते, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 6 फिर आ जाएगा 5, 3 टाइम ओपन करना है, फिर आगे आ जाएगा 4, ये 3 टाइम हमने 6 को ओपन कर लिया, क्योंकि 3 into 6 अगर होता तो। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं, क्योंकि अब हमने जल्दी में इसको किया है। वैसे ये इसका एक शॉर्ट मेथड है, ट्रिक है। तो आपने क्या करना है, 6 को 3 टाइम ओपन करना है, क्योंकि 6 और 3 है, लेकिन 5 और 2 है तो 5 को 2 टाइम ओपन करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 जा 20। तो अगर यहाँ वो कहता कि ऑर्डर मैटर करता है तो फिर 20 आता, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो फिर क्या आंसर आया 10। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। Next we have MCQ number 11. If a function calculate the average of the 3 number but always return 0, what type of error is likely causing this issue? अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी टाइप का एरर है। देखें कि ये जो एरर आ रहा है बेसिकली ये किस वजह से आ रहा है, आप एवरेज ले रहे हैं और बार बार आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये लॉजिकल एरर है, आपने लॉजिक सही से नहीं लगाई। अगर ये साइंटेक्स्ट एरर होता तो ये इसका आंसर ही ना आता, यानी क्योंकि साइंटेक्स्ट एरर में वो 0 तो बार बार रिपीट नहीं करेगा। साइंटेक्स्ट एरर बेसिकली हम कहते हैं कि ग्रामर का एरर है, यानी आपने कहीं कॉलन, सेमी कॉलन या कॉमा वगैरह ये आपने सही नहीं लगाए, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इस वजह से ये जो एरर आएगा, ग्रामर की आपने मिस्टेक की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर बोलेंगे। तो सिंटैक्स एरर में आंसर आता ही नहीं है। तो यहाँ रन टाइम एरर तब आता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर एरर आ रहा है तो उसको रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एरर बनता है वो क्या बनता है, लॉजिकल एरर, विच इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, विच मशीन लर्निंग मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग विदाउट लेबल डाटा। लेबल डाटा के बगैर अब मशीन लर्निंग हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली इसको अनसुपरवाइज बोलेंगे। अगर विदाउट लेबल होगी तो अनसुपरवाइज, और विद लेबल होगी तो फिर हम क्या बोलेंगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13, विच मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अब कौन सा मेथड है जिसमें इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो राइट आंसर है हमारे पास डीप लर्निंग में इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन होती है। MCQ नंबर 14, विच लर्निंग मेथड ट्रेन्स एन एजेंट थ्रू रिवार्ड एंड प्लेंटीज। ये MCQ आई गेस आपके मॉडल पेपर में है कि जिसमें हम क्या करते हैं, रिवार्ड मिलते हैं या फिर प्लेंटीज मिलती हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो है वो एजेंट्स को रिवार्ड या फिर प्लेंटीज पड़ती हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट डील्स विद द विजुअल एलिमेंट्स यूजर इंटरेक्ट विद। यानी कौन सा ऐसा है वेब डेवलपमेंट जिसमें विजुअल एलिमेंट्स के साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस या फिर सर्वर। तो याद रहे कि विजुअल एलिमेंट के साथ अगर यूजर इंटरेक्ट करता है तो ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। MCQ नंबर 16, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो याद रहे कि फ्रंट एंड के लिए HTML और बैक एंड के लिए कौन सी SQL यूज की जाती है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब ये देखिए, अभी हमने पीछे देख कर आए हैं MCQ नंबर 17, उसी से रिलेटेड है कि विच डेवलपमेंट यूजेस SQL टू हैंडल डाटा। तो SQL कौन सी डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, तो याद रहे बैक एंड पर, फ्रंट एंड पर HTML होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड, फ्रंट एंड एलिमेंट्स का क्या नाम है, दूसरा नाम है क्लाइंट साइड, विच इज ऑप्शन बी, और ये आपकी बुक से MCQ लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल स्मार्टफोन टू रिकॉग्नाइज फेस एंड अनलॉक डिवाइसेस। तो कौन सी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि स्मार्टफोन को इस काबिल करता है कि वो रिकॉग्नाइज कर दे फेस और फेस को, ताकि वो डिवाइसेस को अनलॉक करे। तो याद रहे ये कंप्यूटर विजन है, क्योंकि इसने देखना है तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन। क्योंकि NLP क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है, यानी इसके अंदर आपकी वॉइस जो है उसकी रिकॉग्निशन होती है। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट आप देखें कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बोथ रोबोट्स एंड AI पर्सनल असिस्टेंट। ये आपके मॉडल पेपर से लिया गया है। रोबोट्स और AI पर्सनल असिस्टेंट का जो यूज है वो क्या है, ब्लॉकचेन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो याद रहे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है, विच इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 21, विच कंपोनेंट ऑफ IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से IoT कैसे कलेक्ट करता है, तो इसके जो कंपोनेंट हैं उसमें एक कंपोनेंट है इसका सेंसर। सेंसर का काम क्या है कि फिजिकली डाटा को कलेक्ट करना एनवायरनमेंट से। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन सी बनता है। व्हाट इज ब्लॉकचेन मेनली यूज्ड फॉर। ब्लॉकचेन का पर्पस क्या है, ब्लॉकचेन का पर्पस है वीडियो एडिटिंग, तो ये पर्पस नहीं है। डाटा स्टोरेज, ये पर्पस भी नहीं है। सिक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग, ये इसका पर्पस है कि सिक्योर करना या फिर रिकॉर्ड को रखना, ये इसका पर्पस है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 23 है, विच टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ बिटकॉइन। अब देखें कि बिटकॉइन है, वोटिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, तो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन को आपने अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 24, विच फीचर मेक ब्लॉकचेन सिक्योर। ब्लॉकचेन को सिक्योर कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी, मैनुअल वेरिफिकेशन, क्रिप्टोग्राफ। तो क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन को जो है वो सिक्योर करती है। MCQ नंबर 25 इज वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट इज। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, कोर्टाना, सिरी। तो राइट आंसर इसका है कोर्टाना। कोर्टाना जो है ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, व्हाट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है, बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो इसको साइबर बुलिंग नहीं कहते। यूजिंग कंप्यूटर फॉर एजुकेशन, इसको भी साइबर बुलिंग नहीं करते। हैरेसिंग अदर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूसरों के प्लेटफॉर्म को हैरेस करना, ये हमारे पास साइबर बुलिंग में आता है।
नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन गेमिंग है, तो ये बात ठीक नहीं है। फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, ये इसका राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का कंपोनेंट क्या है? कुकिंग स्किल, तो ये नहीं हो सकता। ड्राइविंग भी नहीं हो सकता, पेंटिंग भी नहीं, और कम्युनिकेशन स्किल जो है ये इसका कंपोनेंट है डिजिटल लिटरेसी का। MCQ नंबर 29 इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाटा बैकअप। डाटा बैकअप का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू स्पीड अप द इंटरनेट, तो ये बात नहीं है। टू रिकवर द लॉस्ट डाटा, ये इसका प्राइमरी पर्पस है कि जो लॉस्ट डाटा है उसको रिकवर किया जाए। MCQ नंबर 30 इज विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर मॉडल प्रोवाइड वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्वर है, या बैकएंड एज अ सर्वर है? तो याद रहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ सर्वर जो है विच इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। डियर स्टूडेंट्स, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करने हैं कि सर ये एटलीस्ट 50 तो होने चाहिए थे, लेकिन आप जो है वो क्वांटिटी ना देखा करें, क्वालिटी देखा करें। ये काफ़ी टाइम लगाकर, अब इतना इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इससे और ज़्यादा भी MCQ बनाता, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपने लाजमी तौर पर इसको नियर यानी जब आपकी सारी तैयारी हो जाए आपकी, तब आप लोगों ने इसको देखना है और फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। तो खूब जम के पढ़ाई करें, इंशाल्लाह नई वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।